श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री घोषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज का प्रवचन। नाम भजन की साधना प्रधान है। महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर। बंदो गुरु पद कंद कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करनिक। धर्मानुरागिणी प्यारी जनता, ईश्वर की भक्ति में नाम भजन की साधना प्रधान है। नाम भजन नहीं तो ईश्वर का भजन नहीं। नाम शब्द को कहते हैं। जिस शब्द से किसी की पहचान हो वह शब्द उसका नाम है। यह बहुत समझाने की बात नहीं है, खुलासा है। शब्द भी दो प्रकार के होते हैं। एक शब्द जो हम लोग इस धरातल पर, इस वायुमंडल में, इस संसार में बोलते हैं और सुनते हैं, यह अनित्य शब्द है। ईश्वर के नाम के विषय में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। शब्द ही नाम है, इसलिए शब्द के विषय में ठीक ठीक जानना चाहिए। शब्द दो तरह के होते हैं, नित्य और अनित्य। इस भूमंडल पर, आकाश मंडल में जो शब्द सुनते हैं वह अनित्य शब्द है। इसको आकाश का गुण कहते हैं। बिना आकाश के यह शब्द नहीं हो सकता, लेकिन स्थूल आकाश जब तक है तब तक इसके अंदर के शब्द विद्यमान रहते हैं। आज के वैज्ञानिकों का ख्याल है कि जो शब्द पहले हो चुके हैं उनको पकड़ा जाए, क्योंकि वे सभी शब्द आकाश में मौजूद हैं। यह शब्द नित्य है, लेकिन हम लोग इसको नित्य नहीं मानते। यह जरात्मक शब्द है। जर आकाश से बना है। जब तक यह आकाश है तब तक वह शब्द है। इस आकाश के प्रलय होने पर वह शब्द भी नहीं रहेगा, इसलिए उसको अनित्य शब्द कहते हैं। ये मायावी शब्द हैं। इन शब्दों से ईश्वर के गुण प्रकट होते हैं। इनसे ईश्वर की महिमा जानते हैं और उस ओर हमारी वृत्ति होती है। इसलिए महात्माओं ने शब्द का जप बताया है। इसको वर्णात्मक शब्द कहते हैं। केवल वर्णात्मक शब्द है ऐसा नहीं, ध्वन्यात्मक नाम भी है। ध्वन्यात्मक इसको इसलिए कहते हैं कि इसको लिख नहीं सकते। जो नाम कभी नाश नहीं हो सो यह नहीं है। इसको सगुण शब्द भी कहते हैं। इसमें रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण तीनों मिले हुए हैं। वर्णात्मक भी सगुण और ध्वन्यात्मक भी सगुण है। जो बाजे वगैरह के शब्द हैं, अपने अंदर भी सगुण मंडल के सभी शब्द सगुण हैं। ये सगुण शब्द अपने अपने मंडल की विद्यमानता के साथ हैं। जब प्रलय होते हैं तब ये शब्द नहीं रहते, इसलिए इसको अनित्य शब्द कहते हैं। चाहे वर्णात्मक चाहे ध्वन्यात्मक सभी सगुण शब्द हैं जो माया के मंडल से प्रवाहित हुए हैं। इसका साधन सगुण शब्द का साधन है। ये कभी न कभी लय हो जाते हैं, इसलिए अध्यात्म बुद्धि के लोग इसको अनित्य शब्द कहते हैं। ये सभी सगुण शब्द हैं। ईश्वर भजन के लिए जो सगुण शब्द का भजन करते हैं वे वर्णात्मक का जप और ध्वन्यात्मक का ध्यान करते हैं। ये सब शब्द ईश्वर को जाहिर कराते हैं, लेकिन इससे ईश्वर की पहचान नहीं होती। इन शब्दों से रिद्धि सिद्धि भी मिलती है, लेकिन ईश्वर की पहचान नहीं होती। ईश्वर की पहचान के लिए निर्गुण शब्द है। माया मंडल का जहाँ पसार नहीं, त्रय गुणों का जहाँ पसार नहीं, वह सच्चिदानंद मंडल का शब्द निर्गुण है। वहाँ माया का, त्रय गुणों का पसार नहीं है, वह निर्गुण शब्द है। यह विश्वास करने के लिए जानना चाहिए कि आदि में परमात्मा अपने आप ही थे।
उनकी मौज से माया रूपी सृष्टि हुई। जब सृष्टि के लिए उन्होंने मौज की तो कंपन अवश्य ही हुआ। कंपन हो और शब्द नहीं, यह युक्ति संगत बात नहीं। प्रत्येक कंप में शब्द है। कंपन का सहचर शब्द अवश्य होता है। आदि में जो शब्द हुआ उसको निर्गुण कहते हैं। यह निर्गुण शब्द परमात्मा कृत हुआ। परमात्मा तक इसकी धारा लगी हुई है। उसी धारा से ईश्वर तक पहुंचा जाता है। इस नाम में वैसा ही गुण है जो ईश्वर में है। जिस केंद्र से कोई शब्द निकलता है उस केंद्र में जो गुण होता है उस केंद्र के गुण के लिए हुए वह शब्द होता है और सुनने वाले में वह गुण हो जाता है। जैसे किसी के गाने में प्रसन्नता का गुण है तो उसको जो सुनता है वह भी प्रसन्न हो जाता है। ईश्वर से जिस शब्द का विकास हुआ उसको आदि स्फोट भी कहते हैं। वह आदि स्फोट ईश्वर का गुण लिए हुए हैं। जिसने उसको पहचान लिया है तो उसमें भी ईश्वरीय गुण आ जाता है। इसलिए परमात्मा को जानने वाला जानत तुम्हारी होई जाई हो जाता है। उसमें वही शक्ति आ जाती है। निर्गुण नाम को बहुत कम लोग जानते हैं। निर्गुण नाम तो क्या, ध्वन्यात्मक नाम को भी बहुत कम लोग जानते हैं। बिना सगुण शब्द के साधन से निर्गुण शब्द पकड़ा नहीं जा सकता। नाम जप सगुण शब्द है। अपने अंदर के सगुण मंडलों के शब्द सगुण हैं। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण ये चारों जड़ मंडल हैं। मंडल के केंद्र से धारा प्रवाहित होती है। ऊपर का शब्द नीचे दूर तक जाता है। सूक्ष्म स्थूल में स्वाभाविक ही समाता है। स्थूल मंडल के केंद्र पर सूक्ष्म का शब्द पकड़ा जाएगा। सूक्ष्म के केंद्र पर कारण का शब्द पकड़ा जाएगा। कारण के केंद्र पर महाकारण का शब्द पकड़ा जाएगा। जो साधक भजन करेगा बढ़ते बढ़ते महाकारण के केंद्र पर पहुंचेगा। वहीं पर वह निर्गुण शब्द को पकड़ेगा। वह शब्द सर्वव्यापक है लेकिन पहचान वही होगी। यही निर्गुण शब्द ईश्वर तक है, ईश्वर से प्रवाहित है और ईश्वर तक पहुंचाता है। इसलिए निर्गुण निर्मल नाम है। अवगत नाम अवंच नाम रते सो धनपति और सकल सर परपंच। संत गरीबदास जी। इसी निर्गुण नाम से ईश्वर की पहचान हो जाती है। अमृत नाद उपनिषद में लिखा है, अघोषम अव्यंजनम अस्वरं च अकंठ ताल वोष्ठ मनासिकम च अरेफ जातं उभयोष्ट वर्जितं यद क्षणं न क्षरते कदाचित। यह आदि शब्द है। इसी के लिए संत कबीर साहब ने कहा है, आदि नाम पारस है, मन है मैला लोह, परसत ही कंचन भया, छूटा बंधन मोह। इसी से ईश्वर की पहचान होगी। संतों को जब इसका प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ तो उन्होंने लोगों को इसका ज्ञान दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण में है, बंदऊ राम नाम रघुवर को, हेतु कृषाणु भानु हिमकर को। राम में रो कार, आ कार और म कार है। कृषाणु में रो कार नहीं रहे तो उसका अर्थ अग्नि नहीं होगा। भानु में आकार नहीं रहे तो उसका अर्थ सूर्य नहीं होगा। और हिमकर में म नहीं रहे तो उसका अर्थ चंद्रमा नहीं होगा। यह निर्गुण राम नाम है। उपमा रहित है, गुणों का भंडार है। त्रय गुणों का भंडार भी यही है। मनुष्य भाषा में इस निर्गुण नाम को ओम कहते हैं। ध्वन्यात्मक नाम को और वर्णात्मक नाम को भी जानिए। वर्णात्मक नाम बहुत हैं, ध्वन्यात्मक नाम भी बहुत हैं, लेकिन निर्गुण नाम एक ही है। जैसे कावेरी, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र आदि नदियां जब समुद्र में मिल जाती है तो केवल समुद्र का ही शब्द रह जाता है। इसी तरह सब नाम निर्गुण में मिल जाते हैं।
सकल नाम जब एक समाना, तब ही साध परम पद जाना। कबीर साहब। एकाग्र मन से जप करना चाहिए। एकाग्रता की शक्ति होने से और काम किया जाता है। विशेष एकाग्रता के लिए किसी इष्ट मूर्ति का ध्यान करते हैं। संतों ने कह दिया, एक गुरु मूर्ति का ध्यान करो। कोई प्रतिबंध नहीं है। जिसमें अपनी श्रद्धा हो उसका ध्यान करो। मूर्ति ध्यान में अनेक लकीर हैं। एक लकीर में कितने ही बिंदु हैं। बहुत से बिंदुओं, बहुत सी लकीरों और बहुत से अंग प्रत्यंगों के योग से मूर्ति बनती है। लेकिन केवल एक ही एक रह जाए, इसके लिए बिंदु ध्यान है। बिंदु ध्यान में पूर्ण सिमटा होता है। जिस मंडल में पूर्ण सिमटा हुआ, उस मंडल से उसकी गति और आगे हो जाएगी। अचर चर रूप हरि सर्वगत सर्वदा वशत होने के कारण बिंदु भी ईश्वर का रूप है। बिंदु रूप को देखने से पूरी शांति मिलती है। अन्य रूपों में यह शांति नहीं मिलती। हाथ पैर वाले भगवान होते हैं और बिना हाथ पैर के भी भगवान होते हैं। यदि बिना हाथ पैर के भगवान नहीं माने जाते तो शिवलिंग में, शालिग्राम में अंग प्रत्यंग हाथ पैर कहाँ है? फिर इसको भगवान कैसे मानते हैं? बिंदु को ईश्वर रूप मानना यह कोई अंधविश्वास नहीं है, क्योंकि जो सब में रहता है वह बिंदु में भी रहता है। इसलिए बिंदु भी उसका रूप है। इसमें पूर्ण सिमटा होता है। इससे अंदर में प्रवेश होना होता है। स्थूल से सूक्ष्म में, बाहर से भीतर में प्रवेश होना होता है। यहाँ सूक्ष्म नाद ग्रहण होता है। यह ईश्वर उपासना की विधि है। इसी विधि से सब लोग उपासना करें। मैं न तो राम भजने के लिए मना करता हूँ, न कृष्ण भजने के लिए और न देवी भजने के लिए मना करता हूँ। पंच पापों को करने के लिए मना करता हूँ। ईश्वर का भजन करो, पाप का क्षय हो जाएगा। गुरु ध्यान, सत्संग और सदाचार, ये चार चीजें मिलकर संत मत हैं। संत मत सत्य के साथ है, असत्य के खिलाफ है। यह पुरानी से भी पुरानी बात है। असल में यही सनातन धर्म है। कोई कहे कि सनातन धर्म में बिंदु उपासना, नाद उपासना नहीं है, मूर्ति ध्यान नहीं है, जप नहीं है, कहे जो नहीं जानते हैं वे बिंदु ध्यान और नाद ध्यान का नाम सुनकर नया समझते हैं। यह भजन नित्य करो, मनुष्य के अतिरिक्त नीच योनि में नहीं जाने देगा। यह भक्ति का बीज है। यदि ऐसा नहीं होता तो नाभादास, रविदास आदि कैसे संत होते? भजन नित्य करो। भजन का संस्कार अपने में लगाना बहुत प्रकार के भय से बचाता है। योग महाभय से बचाता है। योग के आरंभ का नाश नहीं होता। जन्म जन्मांतर पीछा करते हुए अंत में मोक्ष दिलाकर ही छोड़ता है। परम पूज्य गुरुदेव का यह प्रवचन भागलपुर जिला अंतर्गत महर्षि मेही आश्रम कुप्पाघाट में दिनांक 17/7/1966 ईस्वी के साप्ताहिक सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।